दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि संत महात्मा के पास, जो सिद्ध संत होते हैं, उनके पास जंगली जानवर भी आते हैं, सांप भी आते हैं। ऐसा तक सुना गया है कि शेर, बाघ, भालू आकर के उनके साथ बैठते हैं। तो दोस्तों, यह एक कहानी जैसा लगता है, एक कल्पना जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि यह कल्पना है, ऐसा होता नहीं होगा। या बहुत लोग तो हैं जो सीधे नकार देते हैं कि नहीं नहीं, कहने वाला अगर कहता है तो बोलते हैं क्या आपने देखा है। तो दोस्तों, वह आदमी शायद नहीं देखा है, लेकिन उसको इतना विश्वास रहता है कि हाँ, अगर कोई संत महात्मा कह रहे हैं तो यह बात सत्य ही होगी। वह तो अपनी भावनाओं में बह करके कहता है, लेकिन सुनने वाला उस समय क्या सोचता है वह उसके विवेक के ऊपर होता है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि संत महात्मा के पास शेर आता है, बाघ, भालू, तेंदुआ आते हैं। ऐसा ऐसा सुना है, हमने वीडियो देखा है कि महात्मा के साथ ठंडे समय में राजस्थान में एक वीडियो देखा था कि एक तेंदुआ का पूरा परिवार आकर के महात्मा के साथ सोता था, और जब वो कहते थे तो कोई विश्वास नहीं करता था। फिर वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बाद में वीडियो रिकॉर्ड हुई कि हाँ, वास्तव में तेंदुआ महाराज जी के साथ पूरा परिवार आकर के वहाँ पे सोता हुआ मिला। दोस्तों, लोग यकीन नहीं करते, लेकिन हम ये भी जानते हैं, जो हमारा अनुभव है इतने दिनों का महाराज जी लोगों के साथ, जो दिव्य संत महात्मा जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, उनके साथ जाने का, उनकी बातों को सुनने का और कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखने का जो हमारा निजी अनुभव है, हमें विश्वास होता है कि बात यह सत्य है। और कभी कभी महाराज जी लोग किसी पात्र को पा करके, जिसके ऊपर वो अपना अनुग्रह कर दें, वह कुछ दिखलाना चाहते हैं समाज को, कभी कभी वह दिखलाना चाहते हैं तो वह साक्षात रूप में दिखला भी देते हैं। आज एक इसी कहानी पर, एक सत्य घटना पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और आप सबको वीडियो में दिखलाऊंगा भी। मैंने एक बार वीडियो में जिक्र भी कहीं किया था, आज उस बात को तमाम कमेंट भी बीच में आए कि भैया आपने जो कहा था कि महाराज जी के साथ जो बर्फानी बाबा हैं, सिद्ध संत हैं, उनके साथ आपने बताया था कि पैरों के नीचे नीचे घूमता था नागदेव, नाग सर्प देवता घूमते थे, आरती करते थे, आपने कहा था। तो भैया वो वीडियो आप ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों, आज मैं वह वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप सबको मैं वह चीज़ दिखला रहा हूँ प्रत्यक्ष, जो मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। छोटी सी कहानी है, इसको पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर हमसे आप प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, यही होता है, वीडियो जब मैं बनाता हूँ, शूट करता हूँ, तो उस समय लोग ध्यान नहीं देते, उसको या तो स्किप करते हैं या भगाते हैं, और बाद में फिर छटपटाहट होती है तो पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं। जैसे मैं लगभग सारी वीडियो में एड्रेस बताता हूँ, लेकिन बाद में उसको लोग पूरा न देख करके बाद में पूछते हैं, भैया आप एड्रेस तो बताए नहीं, भैया आप एड्रेस बताते नहीं। तो यह आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। अब इसका मैं कितना जवाब दूँ, इस नाते मैं जवाब भी नहीं देता। दोस्तों, बात है करीब करीब आज से 7-8 महीने पहले की, जब मैं गया था बर्फानी बाबा दर्शन के लिए। मैं जाता रहता हूँ, जैसा आप सबको मैं पहले भी बताया हूँ कि बर्फानी बाबा नेपाल में जो हैं, एक बहुत बड़े दिव्य संत हैं। उनका दर्शन करने मैं जाता रहता हूँ और लगभग लगभग वीडियो भी बना ही लेता हूँ, आप लोगों को दिखला देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि जब जल्दी जल्दी चला जाता हूँ तो वीडियो नहीं शूट करता। दोस्तों, एक बड़ी विचित्र, एक अलौकिक घटना घटी, जिसका शायद देखने के बाद भी आंखें विश्वास नहीं करती। हम लोग हमेशा की भांति
पहुँचे और वहाँ पे थक गए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारी वीडियो को बराबर देखते हैं, पहले से देखते हैं, कि बर्फानी बाबा जाते समय 10 किलोमीटर की यात्रा जो जंगल की है, पहाड़ की है, पैदल ही तय करना पड़ता है, वहाँ कोई साधन नहीं चलता। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बाइक वगैरह की अगर व्यवस्था हो गई तो 8 किलोमीटर हम लोग बाइक से चले जाते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर जो सीधा खड़ा चढ़ाई है, पहाड़ है, उस पे पैदल ही जाना पड़ता है। तो शरीर इतना थक जाती है कि हालत खराब हो जाता है। हम लोग करीब 2 बजे 3 बजे के बीच में पहुँचे थे। सब लोग थक गए थे, हमारे साथ 2-4 लोग और भी गए थे, जो प्रियजन हैं हमारे, बहुत दिल के करीब रहते हैं आप लोगों में से। दोस्तों, ये भी एक अद्भुत कहानी है। अगर इस पे मैं बोलना शुरू करूँगा तो शायद विषय से हम भटक जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर हम बोलना चाहते हैं। शायद पूर्व जन्मों का ऐसा संबंध है कि बहुत से लोग जिसे न हम जानते हैं, न पहचानते हैं, न कोई संबंध, भारत के अनेक क्षेत्रों से, सुदूर इलाकों से, जहाँ हमारा न पहुँचना हो पाता है, न जाना हो पाता है, विदेशों से जो बाहर अनेक देशों में लोग रह रहे हैं, उनसे, ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क हो गया है, और निस्वार्थ भाव से, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे हमारा स्वार्थ जुड़ा है या मुझसे उनका स्वार्थ जुड़ा है, लेकिन एक आत्मीय लगाव हो जाता है, उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है, हालचाल होता रहता है। तो ऐसे ही कुछ लोग जिनसे संपर्क प्रेम बना रहता है, तो कभी कभार जाने में किसी का साथ हो जाता है, कुछ लोग पहुंच जाते हैं। तो जो भी लोग थे, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, सब लोग थक करके, जो जहाँ पहुँचने के बाद लेटने को पा जाता वहीं नींद आ जाती है। रोज की भांति नित्य प्रति, जैसे बर्फानी बाबा के वहाँ आरती होती है, जब दिन डूबने को होता है तो महाराज जी अपना आरती शुरू करते हैं। पहाड़ के ऊपर भोलेनाथ विराजमान हैं, और पहाड़ के नीचे चोटी पे, वहाँ इस तरह से चोटी है, ये एकदम सीधी खड़ी है, ऊपर एक पिरामिड के जैसा बना हुआ है। ऊपर के हिस्से पे भोलेनाथ का एक मंदिर बनाए हैं छोटा सा, और निचले हिस्से पे करीब करीब यहाँ मान लीजिए इस साइड में वो अपनी कुटिया बनाए हैं, जहाँ धुना है महाराज जी का, वहीं पे रहते हैं। तो जब आरती महाराज जी शुरू करते हैं तो चारों तरफ घूमते हुए पहले ऊपर चले जाते हैं, पहले परिक्रमा लगाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से आरती करते हुए। और दोस्तों, बड़ा दिव्य स्वरूप होता है महाराज जी का, उस समय उनका स्वरूप देखने लायक ही होता है। उनकी शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित दिखाई देती है, लगता है जैसे उनकी शरीर ही स्वयं एक आग का स्वरूप हो। और दोस्तों, एक चीज़ और इसी में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज तक संतों का तो मैंने बहुत दर्शन किया, आप सब भी हमारे साथ साथ कर ही रहे हैं, लेकिन एक सबसे अलग बात बर्फानी बाबा में हमको ये मिली कि हम लगभग 3 साल से वहाँ जा रहे हैं, और गणना नहीं है कि कितने बार हम जा चुके। हम जितनी बार गए हैं उतने तरह का अलग स्वरूप महाराज जी का देखने को हमको मिला है। जब जब हम गए हैं तो उनका अलग रूप दिखाई देता है, कभी किसी में। और यह चीज़ कहीं कहाई नहीं है कि मैं कह दे रहा हूँ और इसको आप मान लीजिए, जिसको न यकीन हो वो वीडियो में जाके देख सकता है। उनकी अनेकों फ़ोटो मेरे पास हैं, जब जब जाता हूँ तो फ़ोटो तो लगभग हो ही जाती है। वो फ़ोटो मेरे पास आज भी मौजूद है, कुछ फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पर दिखला भी रहा हूँ। जब भी हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम एक अलग अनुभव करते हैं कि महाराज जी का अलग चेहरा आपकी दिखाई दे रहा है। कभी एकदम एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाई देंगे, ये मसल्स जो है उनकी एकदम टाइट दिखाई देगी, एकदम चेहरा लगेगा कि बहुत अभी एकदम टाइट है। और कभी कभी इतने वृद्ध दिखाई देंगे कि लगता है कि चमड़ियाँ झूल रही। फिर अगली बार जाएंगे तो कभी एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाई देंगे। यह चीज़ समझ में नहीं आता है, मेरे समझ से तो परे है।
अब उनकी महिमा वही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। तो दोस्तों, जब महाराज जी ऊपर से आरती करते हुए उतर रहे थे तो वहाँ का नियम यह है कि जो आदमी जहाँ पे है वहीं से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आरती में खड़ा होकर के करना शुरू कर देता है। हमारे जो साथी थे वो लोग भी, कोई इधर उधर घूम रहा था, कोई सो गया था, सतवीर जी सो गए थे, और हम भी ऐसे लेटे हुए थे, विश्राम की अवस्था में थे। तब तक वहाँ एक महात्मा रहते हैं जिनको चश्मा बाबा बोलते हैं। चश्मा बाबा हमको आवाज़ लगाने लगे, उमेश भैया, उमेश भैया। हम कहे जी महाराज जी। बोले आप आ जाइए, महाराज जी आरती कर रहे हैं, आप थोड़ा सा घंटा बजा दीजिए। और दोस्तों, मैं जब महाराज जी हमको चश्मा बाबा आवाज़ लगाए तो मैं खड़ा होकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मैं जाप कर रहा था। आरती में सब लोग करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ पे कुत्ते होते हैं वो भी एकदम से अपना आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे लग रहा है कि वो शंख बजा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बोला कि ठीक है महाराज जी, मैं आता हूँ। मैं घंटा तक पहुँचने ही वाला था, तब तक मुझे एक दिव्य दर्शन दिखना शुरू हो गया। दिव्य दर्शन क्या था? महाराज जी ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उनके साथ साथ दोस्तों बहुत लंबा काला नाग, जो एकदम काला दिखाई दे रहा था, और सीढ़ियों से महाराज जी के पैरों के नीचे नीचे महाराज जी अपना चल रहे हैं, और सांप ऐसे ऐसे करके, सांप की जो गति होती है आप तो जानते ही हैं, जैसे मैं हाथ को दिखा रहा हूँ इसी तरह से सर्प चलते हैं, वो महाराज जी के साथ साथ ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं। मैं तो देख करके साख रह गया, हैरान हो गया कि ये क्या। और महाराज जी की नज़रें एक बार उसके ऊपर नहीं जा रही थी। महाराज जी अपना आरती में मस्त थे, और जो दिया होता है पूरा अग्नि उसमें से निकल रही थी। महाराज जी अपना आरती में मस्त, और सांप नीचे नीचे जैसे लग रहा है कि वो भी घूम रहा है महाराज जी के साथ। जब मैं अपनी आंखों से देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई कि यह क्या हो रहा है, यह क्या मैं देख रहा हूँ। और दोस्तों, मैं हड़बड़ी में दौड़ के गया, मोबाइल मेरे पास नहीं था, दौड़ के गया, मैं अपना मोबाइल उठाया, लेकर के आया। मैं सोचा कि जब तक सतवीर को बुलाऊंगा तब तक कहीं हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, मैं न देख पाऊँ न शूट कर पाऊँ। फिर मोबाइल लेके आया, हड़बड़ी में, मतलब मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था, जल्दी जल्दी में मुझसे फ़ोटो क्लिक हो रही थी। अब चूँकि आप तो जानते ही हैं कि रोज़ाना वीडियो बनाना तो सतवीर जी का काम होता है, मेरा आराम से आदमी कुछ करता है तो नहीं गड़बड़ होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। फिर मैं किसी तरह से वीडियो पर किया, वीडियो शूट होना शुरू हो गए। तब तक महाराज जी तो अपनी गति में चल रहे थे, वो नीचे आ गए धुने के पास, वहाँ अपना आरती चालू किए हैं, अपना आरती चल ही रही है, और सर्पदेव वहाँ भी महाराज जी के पैरों के नीचे घूम रहे हैं। थोड़ा सा हमसे रिकॉर्ड हो पाया जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। वह सीन, वह अलौकिक दर्शन शायद महाराज जी मुझे करवाना चाहते थे, और यह चीज़ जल्दी सबको नहीं प्राप्त होती है। दोस्तों, उसके बाद महाराज जी अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर अंदर से ही रास्ता है, फिर पूरे पहाड़ को घूमते हैं, और सर्पदेव भी उधर ही चले गए। और चश्मा बाबा चिल्ला रहे हैं, उमेश भैया आप कर क्या रहे हैं, आप घंटा बजाइए, आप घंटा बजाइए। दोस्तों मुझे उस समय खुशी के मारे हंसी भी आ रही थी। मैं महाराज जी को ऐसे हाथ कर रहा था कि महाराज जी ठीक है, आप बजाइए। तो महाराज जी हाथ में कुछ डमरू या कुछ लिए थे, वो अपना बजा रहे थे। दोस्तों, उसके बाद जब महाराज जी आंखों से ओझल हो गए, अंदर चले गए, फिर मैं अपना गया, घंटा बजाया, पूरा हुआ आरती। जब आरती वहाँ कंप्लीट हो जाता है तो सभी लोग जाते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं, पैर छूते हैं, और महाराज जी सबको भभूत लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो सब प्रक्रिया जब पूरी हो गई,
दोस्तों मेरे अंदर तो अलग ही एक उल्लास था। फिर जब महाराज जी बाहर निकले, अंधेरा हो रहा था, मैंने कहा कि प्रभु जी, आप जब आरती कर रहे थे तो आपके पैरों के नीचे नीचे सांप घूम रहा था। क्योंकि मैंने देखा था कि प्रभु जी की निगाहें तो उसके ऊपर थी ही नहीं, वो तो अपना आरती में मस्त थे, और सर्प देवता अपने में मस्त थे, और मैं अपने में मस्त था। इन तीन जीव के अलावा दोस्तों वहाँ जितने लोग थे, किसी को यह दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। चाहे वो सर्पदेव इस चीज़ को जानते थे या प्रभु जी जानते थे। जो आरती में उस समय का कंडीशन था उनका कि न वो मुझे देख रहे थे, न तो वो सर्पदेव को देख रहे थे, वो सिर्फ अपनी आरती में ही लीन थे, भोलेनाथ की मस्ती में मस्त थे वो। और तीसरा देखने वाला मैं था कि जो दोनों लोगों को देख रहा था और मन ही मन प्रफुल्लित हो रहा था। तो दोस्तों जब मैंने कहा कि प्रभु जी, आप जब आरती कर रहे थे तो आपके पैरों के नीचे नीचे सांप घूम रहा था, तो बोले बक पागल, कहाँ सांप घूम रहा था। जैसे एक छोटे से बच्चे को कोई प्यार से दुलार से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। हमने कहा नहीं महाराज जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। बोले बक बाबू, कुछ नहीं है, कहाँ सांप घूम रहा था। तब हमने कहा कि महाराज जी, हमने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है, हमने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, हमने वीडियो बना लिया है। तो बोल रहे हैं अनजान की तरह से, अच्छा दिखाओ दिखाओ जरा हम भी देखें। उसके बाद, और तब तक दोस्तों सारे लोग आरती करने के बाद, लगभग सारे लोग थे, महाराज जी निकलते हैं तो सारे लोग महाराज जी के पास पहुंचते हैं। तो बोल रहे हैं दिखाओ दिखाओ हम भी देखें। तो जब मैं अपना मोबाइल निकाला और वो छोटा सा जो भी क्लिप था हम उनको दिखलाने लगे, तो महाराज जी बड़े प्यार से मुस्कुरा करके, एक अजीब तरह की उनकी मुस्कान थी, और मेरे पीठ पे हाथ फेरे, बोले बाबू, यह रोज का काम है, यहाँ तो रोज होता है ऐसे। हम सोते हैं तो नागदेव ऊपर से भी गिर जाते हैं, बिस्तर में भी घुस करके साथ में सो जाते हैं। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है, यहाँ तो सभी जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों यह था एक दिव्य दर्शन का अनुभव, और मैं शायद इस अनुभव को पूरे जीवन भूल नहीं सकता। हमेशा यह चीज़ हमें याद रहेगी। और दोस्तों बर्फानी बाबा के वहाँ नित्य नए नए ऐसे अलौकिक दर्शन और घटनाएं होती रहती हैं। जो लोग हमारे नए दर्शक हैं शायद नहीं जानते, उनको हम बता देना चाहते हैं कि बर्फानी बाबा नेपाल में रहते हैं। आप लोग कोई भी अपने मोबाइल में सिर्फ लिख दीजिए गूगल मैप में जाकर के बर्फानी बाबा नेपाल, तो वहाँ का पूरा रूट मैप आ जाता है। और गूगल में या यूट्यूब में आप बोल दें बर्फानी बाबा नेपाल, तो वहाँ की वीडियो भी आ जाती है। शायद हमारी बनाई ही वीडियो आपको मिल जाएंगी, और एक नहीं अनेकों वीडियो वहाँ का बनाया हूँ, जिसमें सभी रास्ते को जाते हुए दिखलाया हूँ, रास्ते की जानकारी और महाराज जी के तमाम चमत्कार, अलौकिक घटनाएं जो भी हमको जानकारी मिलती है वहाँ लोग बताते हैं, तो वो चीज़ भी मैं तमाम वीडियो में बनाया हूँ। दोस्तों आज का यह एक अनुभव था। इसी तरह से संत महात्मा हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सभी जगह एक से एक दिव्य संत महात्मा रहते हैं, और उनका रूप चाहे कोई भी हो, शरीर कोई भी हो, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उनके अंदर वही एक परमात्मा वास करते हैं, जो दिव्य स्वरूप हैं, जो अलौकिक हैं, जिन्हें हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
वही महाराज जी लोगों के अंदर वास करते हैं। और सभी लोग अपनी अपनी अलग जगह पे बैठ कर के अलग अलग ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये संत महात्मा, जो लोग कहते हैं कि संत क्या हैं, आज तो विज्ञान सब कुछ कर रहा है, तो संत भी एक वैज्ञानिक हैं। आज से नहीं, अनादि काल से ऋषि महर्षि जंगलों में रहते थे, वह अपना रिसर्च करते थे, अपने अध्यात्म को बढ़ाते थे, और राजा महाराजा उनकी सेवा करते थे, उनको सुविधा पहुंचाते थे। और जब कभी विपत्ति आती थी, आफत आती थी, कोई दुविधा में होते थे, तो संत महात्मा से जाकर के सलाह लेते थे कि प्रभु आज स्थिति विपरीत है, या कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो समाधान उन्हीं से भविष्य को देख करके जो भी आवश्यक होता था, संत महात्मा उनकी हेल्प करते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। एक से एक दिव्य संतों के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे, हम आप सबसे बताते भी चलते हैं, और बहुत से लोग जा कर के इस जीवन में संतों से लाभ भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं फिर और संत की इसी तरह की किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।